तमामी परवास टीवी के नाज़रीन को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सो बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन व मिसले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा, बेज़बानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह हो, तोहफे में फिर वो रमजान देता है। मरहब मरहब या हिलाल, अहलन अहलन कैफल हाल, قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا। हर साल की तरह इस साल माह रमजान मुबारक के खुसूस परवास टीवी की जानिब से तमाम तर नगमों और फिल्मों को बंद कर दो। माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नश्र किए जाएंगे। इस माह सियाम में परवास टीवी पर पेश किया जाएगा फजाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने। परवास टीवी की खास पेशकश, पसंद आपकी नात हमारी, तफसीर कुरान, हदीसे मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमुआ, अल्लाह के 99 इस्म। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवास टीवी से और दीनी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई व रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम, हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शहर के नियालकल रोड पर श्री ललिता देवी सोसाइटी के जेर एहतमाम नौ तामीर शुदा गणेश मंडली शीट का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण किया तो इफ्तिताह। डिवीजन के तमाम मसाइल को हल करने का तयक्कुन। फसीलत, रहमत और बरकत वाली रात लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है। शहर के मसाजिद में लैलतुल क़द्र का खूब क्या क्या एहतमाम, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर की गई दुआएं। हर माह पहले 4 मई को साइबर क्राइम शौर बेदारी प्रोग्राम का निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में होगा इनेकाद। सीपी का सहाफती अलामिया। अब खबरें तफसील से। श्री ललिता देवी सोसाइटी के जेर एहतमाम नौ तामीर शुदा गणेश मंडली शीट का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शहर के मज़ाफ़ात में न्यालकल रोड पर ललिता नगर फेज 2 पर श्रीलता देवी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम नौ तामीर शुदा गणेश मंडली शीट का इफ्तिताह किया। इसके बाद मुनाकिदा मीटिंग में अपने मसाइल अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण की तवज्जो मिला है। इन्होंने कहा कि सड़कों की कमी, पीने के पानी की कमी, नकासियाब का निज़ाम, स्ट्रीट लाइट्स की कमी के अलावा हमें शदीद मसाइल का सामना है। इन्होंने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण से इन तमाम मसाइल को हल करने की
अपील की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अगरचे सड़क की तामीर, नक्काशी, आपके निज़ाम, पीने के पानी और स्ट्रीट लाइट्स के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से काम रोक दिया गया है। इन्होंने कॉलोनियों को यकीन दिलाया कि इंतखाबी ज़ाब्ता ख़त्म होते ही सबसे पहले सड़क की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। श्री ललिता देवी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अर्बन एमएलए को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी, अराकीन और कॉलोनी की अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। మొట్టమొదటిగా రెండు విషయాలు ఏంటంటే ఇంత సమయం నుండి మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయించినందుకు పెద్ద మనసుతో క్షమిస్తానని నేను కోరుతాను. దాంతోపాటు మొన్నటి ఎలక్షన్లో మీ ఇంట్లో ఉండే అభ్యర్థి అనే విధంగా పెద్ద మెజారిటీతో గెలిపించినందుకు మీ అందరికీ కూడా తలవంచి నమస్కరిస్తాను. అమ్మ, నేను కమిషనర్ గారిని తీసుకొని ప్రత్యేకంగా 7 డివిజన్లు తిరిగిన, అంటే 100% తిరగకపోవచ్చు, చాలా 4 గంటలు తిరిగినాడు. 2 డివిజన్లు తిరిగేది సమయం ఏంటనేది ఇది 1 డివిజనే తిరిగిన. కార్పొరేషన్లో చాలా సమస్యలు, అది రాజకీయ పరిపాలన ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మారింది. గవర్నమెంట్ మారినప్పుడు కొద్ది బ్రేక్ అనేది వస్తుంది. ఇంతకుముందు టీఆర్ఎస్ ఉంది, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వచ్చింది. టీఆర్ఎస్ మంచి పరిపాలిస్తే మళ్ళీ గెలుస్తుందేమో అని చేయలేదని కాంగ్రెస్ వచ్చింది. బీజేపీ మంచి దీంట్లో సమాధానం ఇచ్చింది. 10% ఓట్ శాతం పెరిగింది గతంలో 5 ఏళ్ల కిందకి ఇప్పటికీ. రాబోయే రోజులంతా మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో మళ్ళీ 2028లో తెలంగాణలోనే భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయం. ఎందుకంటే ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కడైతే అధికారంలో ఉందో, ఏ రాష్ట్రాలలో అధికారంలో ఉందో, కేంద్రంలోనైతే నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలన చూస్తా ఉన్నాం. మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో పాటు ఈ తరం వాళ్ళందరూ కూడా అదృష్టం నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలన చూస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మొన్ననే 22 జనవరి రోజున 500 సంవత్సరాల తర్వాత అయోధ్యలో రామందిరం. మోడీ లేకుంటే అయోధ్యలో రాముడు వస్తుందేమో. అదేవిధంగా 370 ఆర్టికల్ కశ్మీర్ మనం ఉండకపోతున్నది, అది కూడా ఎవరు ఊహించదు. ఇట్లా అనేక సంస్కరణలు చట్టసభల్లో. फजीलत, रहमत, बरकत वाली रात शब-ए क़द्र, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 27वीं ताक रात को लैलतुल क़द्र का एहतमाम, खुसूसी दुआएं व इबादतें की गई। शहर के तमामी मसाजिद में 27वीं ताक रात को शब-ए क़द्र का एहतमाम किया गया। नमाज शाम, तरावी और तकमील कुरान की मजालिस मुनक़िद हुई। तरावी सुनाने वाले आइमा को तहनीत, एज़ाज़ व अतियात से नवाजा गया। खुसूसी वाज़ो बयान करते हुए आइमा व अकाबरीन ने उम्मत को तलक़ीन की और कहा कि शब क़द्र एक बहुत मुबारक रात है जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में होती है और इस रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से भी अफजल है। शब क़द्र बहुत ही फजीलत वाली रात है, लिहाजा शब क़द्र में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल और ज़िक्र इलाही करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस रात में बेदार होकर तस्बीह व नमाज में वक्त गुजारता है, अल्लाह ताला इसको 27 साल की इबादत का सवाब अता करता है और जन्नत में बेहतरीन महल इनायत फरमाता है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात भर जागकर तस्बीह व नमाज व दुरूद में वक्त गुजारेगा, इसको जन्नत में ले जाने का ज़ामिन हो और जो शख्स तिलावत कुरान में मशगूल होगा वो बहुत सवाब पाएगा। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब क़द्र में इबादत करेगा, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम करेगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक दिन ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के साथ क्या सुलूक फरमाएगा। वही आए, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कब तक उम्मत का गम खाएंगे? मैं आपकी उम्मत को दुनिया से ना उठाऊँगा तावक्ती का उनको दुनिया में अम्बिया का दर्जा ना दूँ। अम्बिया की शान ये है कि इन पर फरिश्ते वही वो सलाम लेकर आते हैं। आपकी उम्मत पर इसी तरह शब क़द्र में फरिश्ते नाजिल होंगे और मेरी तरफ से सलाम और रहमत पहुँचाएंगे। हदीस में आया है कि शब क़द्र दूसरी रातों की बनिस्बत अफजल है। अल्लाह ताला का
अल्लाह ताला की तजल्ली इस रात में शाम से सुबह तक बंदों की तरफ मुतवज्जे रहती और बारगाह एज़दी में क़र्ब नसीब होता है। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में हर माह पहले चारशंबे को साइबर क्राइम शऊर बेदारी प्रोग्राम पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर का सहाफ़ती एलामिया। कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद कलमेश्वर ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से साइबर क्राइम्स की तादाद में भी इसी तरह इजाफा हुआ है और साइबर क्राइम्स की रोकथाम और आवाम को मौसर तरीके से खिदमत फ्राहम करने का मकसद ये है कि मुल्क में साइबर क्राइम यूनिट्स की ज़रूरत है। साइबर और जराइम में इजाफा तकनीकी तरीक़ों के मुताबिक इस मकसद के लिए महकमा पुलिस ने खुसूसी तौर पर सरगर्मियाँ तरबियत दी है। डायल 1930 पर भी साइबर क्राइम की इत्तला दी जा सकती है। बुनियादी तौर पर मुश्तबा अफराद को रकम से महरूम होने के फ़ौरन बाद शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर जाली लेन देन हो रहा हो फौरी तौर पर इत्तला दी जाए तो उन्हें फौरी तौर पर रोका जा सकता है और मुतल्लिक़ा शख्स का अकाउंट मुंजमद कर दिया जाएगा। सज़ा के ज़रिए ही मुतासिरीन के साथ इंसाफ करने का तरीक़ा है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो हैदराबाद ने बताया कि निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट निज़ामाबाद आरमूर बोधन डिवीज़न के तहत तमाम पुलिस स्टेशनों में हर माह के लिए चारशंबे को अवामी बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस तारीख के एक हिस्से के तौर पर 3 अप्रैल 2024 को मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के हुक्काम को होटल बुकिंग स्कैम, सरमायाकारी की धोखाधड़ी, फर्जी स्कैम वगैरह के बारे में लोगों को बेदारी पैदा करने के लिए हिदायत जारी की गई है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से साइबर क्राइम्स की तादाद में भी इसी तरह इजाफे पर यह इक़दाम किया गया है। ईद उल फितर की बाज़ारों में रौनकें, खूब सजाए गए ईद उल फितर के बाज़ार, ख़रीदारों बिलखुसूस ख़वातीन की शॉपिंग पर खुसूसी तवज्जो, देर रात गए तक खरीदो फरोख्त। हमारे नुमाइंदे ने रमज़ान की रौनकों पर पेश की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ सोहेल शिबान। तो आवाम की ख़रीदारी बहुत ज़ोरों शोर पर चल रही है। तो हम पहुंच गए हैं अहमदी मार्केट, जो निज़ामाबाद का मशहूर और मारूफ मार्केट है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आवाम की भीड़ बहुत है और आवाम बहुत अच्छे से ख़रीदारी कर रही है। और ईद के लिए बस कुछ दिन बाकी रह चुके हैं और उसकी ख़रीदारी हम देखते हैं और आवाम से बात करते हैं किस तरह से ख़रीदारी चल रही है और क्या स्पेशल ईद के लिए लिया जा रहा है। तो हम दुकान मालिक से बात करेंगे क्या स्पेशल ट्रेंडिंग पे यहाँ पे चल रहा है और ख़वातीन क्या मांग कर रही है स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम जी, इसाक फैशन अहमदी बाज़ार है। इस वक्त अभी इस साल नया चल रहा है, सो पाकिस्तानी है, नायरा कट है और अपने तुर्किश प्लाजो चल रहा, गरारा शरारा आइटम बहुत चल रहे हैं इस वक्त। ख़वातीन अक्सर क्या ज़्यादा मांग कर रही है? अब इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी चल रहा है, पाकिस्तानी और अपने नया कपड़ा आया, तुर्किश प्लाजो चल रहा, गरारा चल रहा। लॉकडाउन के बाद अब मार्केट में क्या बदलाव देखा गया आपको? लॉकडाउन के बाद से तो ग्राहक में बढ़ा हुआ, ग्राहक ज़्यादा ही हुआ है, कम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के बाद से तकरीबन ग्राहक ज़्यादा ही हुआ है, कम नहीं हुआ, बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए नाज़रीन, जैसा कि हमने जाना कि ईद के मौके पर ख़रीदारी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अक्सर यहाँ पे जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है वही ख़वातीन को चाहिए। और जैसे कि हमने दिखाया है कि मार्केट में भी हुजूम मौजूद है और दुकानों पर भी हुजूम मौजूद है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो नाज़रीन, एक अहम मौजू पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ख़वातीन की इस्तेमाल होने वाली एक अहम चीज़ जो है, जो ड्रेसेस है, अभी ट्रेंडिंग में जो यानी कि बहुत चर्चों में जो ड्रेसेस चलते हैं, हम यहाँ पर शॉप पे मौजूद है। और मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमा इकसाम के ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद है और हमा इकसाम के यहाँ पे ड्रेसेस मौजूद है। जैसे कि एक फर्शी गरारा बोलकर अभी ईद के मौके पर चल रहा है और ख़वातीन और जितने भी लड़कियाँ हैं उसको इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी ले रही है। और यहाँ पे दुकान में हमा इकसाम के ड्रेसेस भी यहाँ पर मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे और ख़वातीन से भी बात कराएंगे और किस तरह से ईद की शॉपिंग को तरजीह देते हुए जल्द से जल्द शॉपिंग करते हुए ख़वातीन फारिग हो रही है। तो नाज़रीन, हम पहुँच चुके हैं सेवियाँ के स्टॉल पर। ईद हो और सेवैयाँ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर ईद पर हर घर में सेवैयाँ बनती है और किस्म किस्म के सेवैयाँ हमा अक़साम के हमें यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। तो हम सेवैयाँ स्टॉल के मालिक से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने अक़साम के सेवैयाँ यहाँ पर मौजूद है और क्या क्या सेवैयाँ के अलावा क्या क्या मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत जी, आपका नाम? मोहम्मद हसीन अहमद हमारा नाम। जी, सेवैयाँ में कितने अक़साम की सेवैयाँ मौजूद है? अलग अलग हमारे पास घी की पेनी है,
और लड्डू है जी और खारी सेमी भी है हमारे पास। अलग अलग रहता, खारी सेमी रहती, बुनी सेमी रहती, व्हाइट सेमी है जी और बहुत है। काजू, बादाम, किशमिश। और यहाँ पर मैं मेहंदी बेचता हूँ और स्पेशल कराची है, संगम है, बांसुरी है, रंगोली है, फैजा है, प्रेम दुल्हन है, बांसुरी है, मैक्स है, हर एक मेहंदी अपने पास। ज्यादा कौन सी बिकती है? अपने पास स्पेशल कराची बिकती है जी, हर चीज। और नाखून की मेहंदी बिकती है, इतर सुरमा है और बस इतर सुरमा मेहंदी तीनों आइटम्स है अपने। नाखूनों की मेहंदी हाँ, नाखूनों की भी है अपने पास। कितने साल से आपकी दुकान यहाँ पे? नहीं, सालों में खाली साल में लगाते हैं, रमजान में लगाते हैं जी। अपनी अंडों की शॉप है पीछे। कैसा चल रहा है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो नाजरीन, हम यहाँ पर अहमदी मार्केट के बिल्कुल ख़त्म होने वाले मार्केट पर यहाँ पर आ चुके हैं, एंडिंग पर। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि आवाम का हुजूम बहुत मौजूद है और आवाम ज़ोरों शोर पर ख़रीदारी भी कर रही है और आवाम ईद के लिए बहुत दिलचस्पी से ख़रीदारी करते हुए अहमदी मार्केट में मौजूद है। और भी चीज़ें और भी विजुअल्स हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रवास टीवी के साथ। प्रवास टीवी जो आपको हमेशा आगे रखता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रवास टीवी। मस्जिद ज़हीर इस्लामपुरा खुज्जा कॉलोनी के मुसल्लियान की जानिब से माह सियाम में तरावी में कुरान सुनाने वाले हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब को शब क़द्र के मौके पर तहनियत पेश करते हुए यूनिकॉर्न मोटर बाइक बतौर तोहफा दी गई, जिस पर हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब व दीगर सुमेदारान ने मुसल्लियान का शुक्रिया अदा किया और इस कदम को काबिल तकलीद बताया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। मैं तमाम मुसल्लियान मस्जिद ज़हीर का बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ, खुसूसन मौलाना शेख अदर साहब, हाफिज़ खालिद साहब, मौलाना अरशद नकीम साहब, महाबिज साहब, जिन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई का सामान किया है। यूनिकॉर्न बाइक तोहफे में दिए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जितने भी मुसल्लियान यहाँ पर आए थे उनकी ख्वाहिश भी थी कि हाफिज़ साहब को कुछ अतिया पेश करें, इसीलिए सारे अहबाब मिलकर जो है ना कमेटी के साथ बैठ के ये मशवरा किए कि हाफिज़ साहब को एक यूनिकॉर्न बाइक अतिया पेश किया जाए। इसीलिए तमाम मुसल्लियान का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये एक मैसेज है सबके लिए कि हम हुफ़ाज़ व उलमा की इस तरह से जो है ना सबको एक खिदमत का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे ही मदरसे के मायानात मुअल्लिम हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब दामद बरकातहुम, जो हमारी मस्जिद ज़हीर में दहा सुनाए हैं, रोज़ाना 3 पारे सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और हर ताक़रात में 6 पारे सुना रहे हैं। 2 कुरान करीम कलाम पाक की तकमील हो गई है और आज 27वीं शब है। आज हाफिज साहब को हदिये में तमाम मुसल्लियान ज़हीर मस्जिद की तरफ से एक यूनिकॉर्न गाड़ी दे दी गई है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, देने वालों को बेहतरीन सिला अता फरमाए और उलमा और हुफ़ाज़े किराम का इकराम करने की अल्लाह तौफीक बख्शे और उनकी खिदमत का हमको मौका फराहम फरमाए। एक खातून का दीनदार होना पूरे खानदान को दीनदार बनाता है। माह सियाम की आखिरी सात है और माह सियाम तेजी से हमसे रुखसत हो रहा, हम इसका खूब एहतमाम करने वाले बने। ख़वातीन हर मौका और हर वक्त पर्दे का एहतमाम करें और इस्लामी तालीमात को सामने रखें। अपनी औलाद को दीनदार बनाएं, घरों में दीन का माहौल कायम करें। इन आखिरी आयाम में बाज़ारों की जीनत बनने से बचें। बांसवाड़ा के एक स्कूल में मुनक़िदा ख़वातीन के खुसूसी प्रोग्राम से शुरा के खिताबात। रमजान में भी, ईद के दिन भी अपने पर्दे का एहतमाम करें, गैर महरमों से मिलने जुलने से अपने आप को बचाएं, बेपर्दगी से अपने आप को बचाएं, अपनी बच्चियों को दीनदारी वाला पैगाम लिबास पहनाए, हया और शर्म वाला लिबास पहनाए, बेहयाई वाले वेस्टर्न लिबासों में अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को न डालें, अपने बच्चों को दीनी लिबास पहनाने की आदत डालें, उनका मिजाज बनाएं। एक माँ अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। एक औरत अगर सही तालीम हासिल कर ले तो पूरे खानदान का रुख बदल सकती है और अगर वो सही तालीम हासिल न करे, सही तरबियत हासिल न करे तो फिर वो पूरे खानदान को बदल कर ले जा सकती है। अपने
अपने दिलों को पाकीज़ा रखें, कीने से बचाएं, घरेलू झगड़ों को खत्म करें, शौहर के साथ अपना मामला सुलह और अच्छाई का रखे, सास के साथ अपना मामला अच्छा रखे, सास बहू के साथ मोहब्बत का बर्ताव करे, आपस में देरानी के लिए है। अल्लाह बहुत से यतीम बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी तक इंतजाम नहीं हो सका। अल्लाह बहुत सी बेवा औरतें ऐसी हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं। अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमा दे, टूटे हुए दिलों की लाज रख ले, उम्मत के अमीरों के दिलों में इल्हाम फरमा दे, अपनी औलाद के साथ उनका भी इंतजाम करने की। ज़ियादतीस और दिल के अमराज से बचने के लिए जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। सेहतमंद खाना हर रोज़ सही वक्त पर लेना चाहिए और चहलकदमी भी ज़रूरी है। डॉक्टर का अवाम को मशवरा। निज़ामाबाद IMA के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ग्राउंड में इतवार की सुबह आलमी यौम सेहत के मौके पर सुबह की सैर करने वालों के लिए सेहत से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर IMA सदर सेक्रेटरी डॉक्टर बी दामोदर राव, डॉक्टर के श्रीशैलम ने कहा कि आलमी इदारा सेहत की तरफ से दी गई कॉल के हिस्से के तौर पर सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। सेहतमंद रहने के लिए चहलकदमी ज़रूरी है। शुगर और दिल की बीमारियों से बचने के लिए सही वक्त पर सेहत बख्श ग़िज़ा खाएं और अपनी ग़िज़ा को तब्दील करें। इन्होंने कहा कि वर्जिश के साथ साथ योगा करके जहनी तनाव को कम किया जा सकता है, जिससे वो सेहतमंद रहेंगे। इस प्रोग्राम में IMA रियासती मुशीर रविंदर रेड्डी, डॉक्टर जीवन राव, डॉक्टर फरीदा बेगम, डॉक्टर हरीश स्वामी दीगर भी मौजूद थे। कि हम अपने बच्चों में बचपन से ही उनको सेहत क्या है, कैसा उसको इम्पोर्टेंट रखे, वो चीज़ बताना चाहिए। बच्चों को हम सिर्फ एक ही तरीके से ये खा लो वो खा लो, मतलब बच्चे जो टेस्टी है वही खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो हेल्दी है वो नहीं खा रहे हैं। हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट हमको ये चाहिए कि बच्चों को छोटे हैं जब से उनको हेल्दी फूड खिलाने की कोशिश करें, यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ये खिलाते हुए साथ साथ उनको छोटे छोटे फिज़िकल एक्टिविटी यानी खेल कूदने को तो बच्चे नहीं जा रहे हैं, घर में ही मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न में वक्त गुजार रहे हैं। एटलीस्ट घर के छोटे मोटे काम तो उनसे करवाने चाहिए, सो दैट उनका मूवमेंट फिज़िकल एक्टिविटी में, यानी जब तक हमारी ज़िंदगी चलते रहेंगे, मूवमेंट होते रहेंगे, बॉडी में उसके फंक्शंस अच्छे रहेंगे और बॉडी का एक रेगुलराइज्ड हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से फिज़िकल एक्टिविटी में एक्टिव रहेंगे, यानी हर हार्मोन जितने क्वांटिटी में रिलीज़ होना चाहिए वो रहेंगे। और दूसरी बात, खाली सिर्फ इन्फेक्शन नहीं आना, बुखार नहीं आना हेल्दी नहीं है, हमारा जहनी तौर पे भी जहनी तौर से भी, यानी मेंटल हेल्थ आल्सो इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ यानी हम अगर किसी के बारे में ఈ 7th ఏప్రిల్కు ఈ సంస్థ 1948లో స్థాపించబడిన ఈ సంస్థ ప్రతిసారి ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక స్లోగన్తో, ఒక థీమ్తో. ఈసారి థీమ్ ఏంటంటే రైట్ హెల్త్ మై హెల్త్ మై రైట్, మై హెల్త్ మై రైట్ అనే థీమ్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశం మొత్తం కూడా 1900 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్, డాక్టర్ సంబంధించిన సంస్థలు, అన్ని సంస్థలలో ఈరోజు సెలబ్రేషన్ ఈ థీమ్ మీద 1 కిలోమీటర్ వాక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రజలలో అవగాహన కల్పించడానికి, మోర్ దెన్ ది ట్రీట్మెంట్ అని కాదు, ఇది అవగాహన కల్పించడానికి. వాకింగ్ ఈజ్ వాక్ ప్రాపర్లీ లివ్ ఫర్ 100 years అని స్లోగన్ ఉంది. వాక్ ప్రాపర్లీ లివ్ ఫర్ 100 years. వాకింగ్ ఎంత అంటే మీకు ఎన్ని రావాలి, మామూలు డిసీజులు, హార్ట్, డయాబెటీస్, ఇవన్నిటికి కూడా వాకింగ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్. సో అట్లా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలలో మనం చూస్తున్నాం టెర్రరిజము, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అది కావడము, తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డ్రైవింగ్ ద హెల్త్ అవే ఫ్రమ్ ద పీపుల్. మనకు క్లీన్ ఎయిర్ దొరకట్లేదు, పొల్యూటెడ్ ఎయిర్. మీ సిటీస్లో మీరు చూస్తున్నారు, ఢిల్లీ, బాంబే, ఈవెన్ హైదరాబాద్, పొల్యూటెడ్ ఓల్డ్ వెహికల్స్, ఇవన్నీ చేసి పొల్యూటెడ్ ఎయిర్. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शहर के नियालकल रोड पर श्री ललिता देवी सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम नौ तामीरशुदा गणेश मंडली स्ट्रीट का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण किया तो इफ्तिताह। डिवीजन के तमाम मसाइल को हल करने का तयक्कुन। फसीलत, रहमत और बरकत वाली रात लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है। शहर के मसाजिद में लैलतुल क़द्र का खूब किया गया एहतमाम, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर की गई दुआएं।
श्रमिकों साइबर क्राइम शौर बेदारी प्रोग्राम का निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में होगा इनेकाद, सीपी का सहाफती अलामिया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सू बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन व मिसले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमज़ान मरहबा, बेज़बानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता, बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह हो, तोहफे में फिर वो रमजान देता है। मरहब मरहब या हिलाल, अहलन अहलन कैफल हाल, قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا। हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान मुबारक के खुसूस परवाज़ टीवी की जानिब से तमाम तर नगमों और फिल्मों को बंद कर दो माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नश्र किए जाएंगे। इस माह सियाम में परवाज़ टीवी पर पेश किया जाएगा फज़ाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने। परवाज़ टीवी की खास पेशकश, पसंद आपकी नात हमारी, तफसीर कुरान, हदीस मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमुआ, अल्लाह के 99 इस्म। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवाज़ टीवी से और दीनी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई व रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम, हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ।